हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 के इंग्लिश बुक माइंडस्केप का चौथा लेसन 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टुडेस लेसन 3 क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। काउंट लेव Nikolaevich Tolstoy was born in 1828 and he died in 1910. He was a Russian writer of worldwide fame. तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पहले पंक्ति में बतलाया जा रहा है कि लियो टॉल्स्टॉय का पूरा नाम है काउंट लेव निकोलाविच टॉल्स्टॉय, जिनका जन्म सन 1828 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत सन 1910 में हुआ। टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर थे। टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर थे जो विश्वविख्यात थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लियो टॉल्स्टॉय एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनको 6 बार साहित्य में नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, 2 बार ये सन 1901 और 1906 में इनको शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन पूरे जीवन में इन्हें कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया। आगे देखते हैं। हिज नॉवेल्स आर मार्क्ड बाय शार्प साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी। इनके जितने भी उपन्यास हैं, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित सभी उपन्यास में हम मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को देखते हैं। इनका जो उपन्यास होता है वह मनोविज्ञान पर आधारित होता है और ये मानव जीवन के वास्तविकता का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत करते हैं। His most noted works are War and Peace that was published in 1809 and Sevastopol Sketches published in 1855 and Anna Karenina was published in 1877। लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित मुख्य कृतियां हैं उनकी, उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है वॉर एंड पीस, जिसका प्रकाशन सन 1809 ईस्वी में हुआ था। सेवास्टोपल स्केचेस का प्रकाशन सन 1855 में हुआ था और उनकी एक रचना है एना कैरेनिना, जिसका प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में हुआ था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। थ्रू द टेल ऑफ अ जार who wanted to know the nature of appropriate counsel and action, Tolstoy reveals an illuminating notion about the duties of man. This simple tale is loaded with deep thoughts on the way human beings should conduct their actions. तो चलिए देखते हैं यहाँ जरा सा झलक दिया गया है 3 क्वेश्चंस कहानी के बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ इस कहानी के संदर्भ में कहा गया है कि लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित इस कहानी में एक जो मुख्य पात्र है वो है एक जार। जार क्या होता है? आप में से बहुतों ने क्लास 9, 10th या उससे भी छोटे क्लास की इतिहास की किताब में पढ़ा होगा कि रसिया के राजा को, रूस में राजा को जार कहते हैं। तो इसका स्पेलिंग हम अलग अलग जगह पे अलग तरह का देखते हैं। कहीं पे ये CZAR जार होता है और कहीं पे ये TSAR। तो बोलने का मतलब है कि जार मतलब एक राजा के माध्यम से यहाँ ये दिखलाया गया है। एक राजा जानना चाहता था प्रकृति को जानना चाहता था कि जो एक उत्तम सलाह है और जो सलाहकार होते हैं उसकी क्या प्रवृत्ति होती है। इस कहानी के माध्यम से टॉल्स्टॉय ने हमें यह कोशिश की है कि मनुष्य को कैसा व्यवहार, उनका आचार और व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक प्रबुद्ध तरीका बतलाया है मनुष्य को आचार और व्यवहार का। दिस सिंपल टेल इज लोडेड विद डीप थॉट्स। हालांकि यह कहानी बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इस कहानी में यहाँ अंदर जो निहित विचार है, जो निहित ज्ञान है, वह कहीं ना कहीं बहुत ही सीखने योग्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टोरी को। It once occurred to a certain Tsar that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake.
तो देखिए यहाँ ऐसा बतलाया जा रहा है कि एक राजा के ये विचार आया कि अगर मुझे 3 प्रश्नों के जवाब पहले से पता हो तो मैं कभी भी किसी भी कार्य में असफल नहीं होऊंगा। चाहे किसी भी कार्य को मैं करूं तो मैं उसमें असफल नहीं होऊंगा यदि मैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानूं। तो ये प्रश्न क्या क्या थे जो राजा के मन में ये विचार आया? पहला प्रश्न था, इफ ही न्यू हु वेर द राइट पीपल टू लिसन टू, वे कौन लोग हैं जो राजा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी बातों को राजा सुने, जिनकी बातों को राजा महत्व दे। एंड हुम टू अवॉइड, और वे कौन व्यक्ति हैं, ऐसे कौन लोग हैं जिनकी बातों को राजा अवॉइड करे, अनदेखा करे। एंड अबव ऑल इफ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। और दूसरा प्रश्न ये है कि राजा ये अगर जान जाए कि सबसे जरूरी कौन काम है करना, किस काम को करना चाहिए और किन कामों को छोड़ देना चाहिए। ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक। तो अगर इन सवालों का जवाब उन्हें मिल जाता है तो वह किसी भी कार्य में असफल नहीं होंगे, वह किसी नहीं होंगे। एंड his thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do। तो जब यह विचार उस राजा के मन में आता है तो राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाते हैं कि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर जो भी व्यक्ति सही सही दे देगा तो मैं उसे ढेर सारे पुरस्कारों से सम्मानित करूंगा। तो ये प्रश्न क्या क्या थे? राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी कार्य को करने का सबसे उचित, सबसे सही समय क्या है, इस साल का जवाब चाहिए था राजा को। दूसरा प्रश्न था हु पीपल, सबसे ज्यादा जरूरी लोग राजा के लिए कौन हैं। एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और राजा के लिए कौन सा काम करना सबसे जरूरी है। ये 3 प्रश्न थे जिसकी राजा चाहता था और इसके लिए उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवाया कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो भी व्यक्ति उन्हें दे देगा और राजा अगर उसके उत्तर से संतुष्ट होता है तो राजा उसे ढेर सारे पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। आगे देखते हैं। एंड लर्नड मेन केम टू द जार बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। राजा के घोषणा के बाद बहुत से विद्वान, लर्नड मेन मीन्स विद्वान लोग आते हैं राजा के दरबार में और वे सभी लोग राजा के प्रश्नों का अलग अलग तरीका से, अलग अलग अंदाज में जवाब देते हैं। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. Only thus, said they, could everything be done at its proper time. तो राजा के पहले प्रश्न के जवाब में राजा का पहला प्रश्न यह था कि किसी भी कार्य को करने का सबसे सही समय, सबसे उचित समय कौन सा है। तो इस प्रश्न के उत्तर में जितने भी विद्वान लोग राजा के दरबार में आए थे उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी टाइम को, किसी भी कार्य को सही समय पे करने के लिए हमें पहले दिन, महीना और साल का एक रूटीन बनाना होगा, एक समय सारणी बनाना होगा और उसके बाद हमें उस रूटीन को फॉलो करते हुए, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए अपने दिनचर्या को करना होगा। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastime, one should always attend to all that was going on. कुछ लोग ऐसा बतलाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ विद्वान बतलाते हैं राजा को कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या होता है इसका हम पूर्वानुमान नहीं कर सकते, इसको हम पहले से डिसाइड या पहले से इसका अनुमान नहीं कर सकते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बिना कोई काम में बैठे रहें और समय को बिताते रहें, बल्कि जो भी काम सामने आए उसे हम करते जाएं। एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल, और जो
सबसे ज्यादा जरूरी लगे, जो कार्य हमें सबसे ज्यादा जरूरत जाना चाहिए। Others again said that attentive the jar might be to what was going on. It was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to time for everything. फिर पहले ही प्रश्न के उत्तर में कुछ अलग, जो अलग मत के विद्वान लोग थे, उनका कहना था कि किसी भी कार्य का सही समय क्या होता है, इसे कोई एक व्यक्ति इसका डिसाइड नहीं कर सकता है। कोई एक आदमी ये फैसला नहीं कर सकता कि किसी कार्य को करने का सबसे उचित समय, सबसे सही समय क्या है। इसलिए राजा को चाहिए कि विद्वान लोगों का, और समय समय पे राजा उन विद्वान लोगों के सभा से, उस समिति से सलाह लेते रहे। But then again others said some things which could not wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. उस फिर कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको हमें, जिसके लिए तुरंत पड़ता है कि यह कार्य करें या न करें। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको हम काउंसिल या सभा या किसी विद्वान लोगों के परिषद या समिति के सामने प्रस्तुत करने का समय हमें नहीं मिलता है। उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना, तुरंत निर्णय लेना पड़ता है कि यह कार्य करना है या नहीं करना है। But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. लेकिन हमारा काम सफल हो, हमारा काम सही हो, इसके लिए हमें ये सही जानना जरूरी है कि होने वाला क्या है, क्या होने वाला है। तभी हम डिसाइड कर सकते हैं, सही डिसाइड कर सकते हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं। Only you know that, विद्वानों के अनुसार यह कार्य सिर्फ कोई मैजिशियन, कोई जादूगर ही कर सकता है। And therefore in order to know the right time for every action, one must consult magicians. इसलिए इन विद्वानों का मानना था कि किसी कार्य के करने का सबसे उचित समय, सबसे सही समय क्या है, इस चीज को जानने के लिए राजा को किसी जादूगर की सहायता लेनी चाहिए। Equally various were the different answers. Equally various were the answers to the second question. Some said the people, the Tsar most were his counselors, others the priests, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. ठीक इसी प्रकार पहले प्रश्न के तरह से ही फिर दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उत्तर दिए। कुछ लोगों का कहना था, दूसरा प्रश्न यह था कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है राजा के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है प्रिस्ट, पुजारी। कुछ लोगों ने कहा काउंसिलर्स, सलाहकार। कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर्स, जो चिकित्सक हैं, वह राजा के लिए सबसे अधिक जरूरी हैं। कुछ लोगों का मानना था कि वॉरियर्स, जो योद्धा हैं, वे लोग राजा के लिए सबसे जरूरी है। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों का अलग अलग उत्तर मिला। To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. अब तीसरे प्रश्न के उत्तर में तीसरा प्रश्न यह था कि सबसे इम्पोर्टेंट काम राजा के लिए क्या है, किस काम को राजा सबसे अधिक वरीयता दे, महत्व दे। तो इसके उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि इस दुनिया में सबसे अधिक जरूरी चीज जो है वह है विज्ञान। Others said it was skill in warfare. दूसरे विद्वानों ने कहा कि युद्ध कला, and others again that it was religious worship. और जो दूसरे विद्वान थे उनका मानना था कि राजा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ कर्मकांड। Okay, now next paragraph. All the answers being different, the Tsar agreed with none of them and gave the reward to none. But still, wishing to find the right answers to his questions, he decided to consult him for his wisdom. अब देखिए, चूंकि all the answers were different, सभी जितने भी प्रश्न, तीनों प्रश्न के उत्तर अलग अलग विद्वानों ने अलग तरीके से दिए और राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट, इसलिए राजा किसी को भी पुरस्कार नहीं देते हैं। लेकिन
राजा के मन की जो जिज्ञासा थी वह खत्म नहीं हुई है। राजा के मन की जिज्ञासा अभी बनी हुई है। इसलिए अंत में राजा निर्णय लेता है कि वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, अपनी विद्वता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड which he never quitted, and he received none but common folk. जिस हर्मिट के पास, जिस साधु के पास राजा अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए जाना चाहते हैं, वह साधु एक जंगल में रहते हैं और वो कभी भी उस जंगल से बाहर नहीं आए, और वह साधु अक्सर हमेशा से मिलते हैं। वह किसी भी विशेष या विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात नहीं करते हैं। So the jar put on simple clothes, and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse, and leaving his bodyguard behind, went on alone. तो चूंकि राजा को यह जानकारी थी कि वे जो साधु हैं वे सिर्फ आम लोगों के साथ, साधारण लोगों से मुलाकात करते हैं, वह किसी भी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात नहीं करते हैं, भेंट नहीं करते हैं। इसलिए राजा सामान्य वस्त्र धारण करते हैं, घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन साधु के कुटिया से कुछ देर पहले ही कर जाते हैं और अपने बॉडीगार्ड्स, अंग रक्षक पीछे होते हैं और खुद अकेले सामान्य साधारण पोशाक में साधु की कुटिया की तरफ चले जाते हैं। When the jar approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब राजा उस साधु के कुटिया के पास पहुंच रहा था, तो राजा ने देखा कि वह साधु अपने कुटिया के सामने मिट्टी खोद रहा है। Seeing the jar, he greeted him and went on digging. राजा को देखकर साधु उसका अभिवादन करते हैं और फिर अपने गड्ढा खोदने के कार्य को करने लगते हैं। The hermit was frail and weak, and each time stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. जो साधु था वह पतला दुबला और कमजोर था। वह जितनी बार को मारता और थोड़ी सी मिट्टी वहां से हटाता, उसके सांस तेज हो जाते, हाँफ रहा था। The jar went up to him and said, I have come to you wise to answer 3 questions. The Tsar went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need, and to whom should I avoid, therefore pay more attention than to the rest? And what affairs are the most important and need my first attention? तो राजा आगे जाते हैं उस साधु के पास, उस हर्मिट के पास, और उन्हें बोलते हैं कि मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ। पहला तो यह कि किसी भी कार्य को करने का सबसे उचित समय या सबसे सही समय कौन सा है, वह मैं कैसे जानूं। दूसरा, वे कौन से लोग हैं जिनकी ज़रूरत मुझे सबसे अधिक है और जिनको मैं अधिक महत्व दूं। और तीसरा प्रश्न यह है कि सबसे ज़रूरी काम मेरे लिए कौन सा है, वे कौन से काम हैं जिसको मैं सबसे ज़्यादा महत्व दूं। द हर्मिट लिसन टू द जार बट आंसर्ड नथिंग।
वह साधु राजा की सभी बातों को सुनता है, लेकिन वह उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग। साधु अपने हाथों पर थोड़ा सा थूकते हैं। संभवतः कार्य करते हुए उनका हाथ सूख गया है, ड्राई हो गया है, इसलिए वह उसे थोड़ा सा वेट गीला करने के लिए थूकते हैं। उसके बाद अपना कुदाल उठाते हैं और फिर खुदाई के काम में लग जाते हैं। You are tired, said the jar. Let me take the spade and work a while for you. तो साधु को कार्य करते हुए देख कुछ देर बाद राजा कहते हैं कि साधु श्रीमान, आप थक गए हैं, कुछ देर के लिए आप कुदाल मुझे दीजिए और मैं थोड़ा आपके लिए कार्य कर देता हूँ। चलिए जाते हैं अगले पृष्ठ पे। थैंक्स सेड द hermit and giving the spade to the jar he sat down on the ground. साधु राजा को धन्यवाद देते हैं और अपना कुदाल राजा को देते हुए वह पास में ही मिट्टी पर बैठ जाते हैं। When he had dug 2 beds, the jar stopped and repeated his questions. कार्य करते हुए राजा जब 2 बेड्स 2 क्यारियां खोद देते हैं तो वह फिर से अपने प्रश्नों को साधु के सामने दोहराते हैं। द hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade and said, Now rest a while, and let me work a bit. दोबारा पुनः रिपीट करने पर भी, पुनः अपने प्रश्नों को राजा द्वारा दोहराने पर भी उनके प्रश्नों का उत्तर साधु नहीं देते हैं। वह अपनी जगह से उठते हैं, राजा का धन्यवाद करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाते हैं कुदाल लेने के लिए और कहते हैं कि अब कुदाल मुझे दे दो, तुम कुछ देर आराम करो और मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ।